हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, जब भी एग्ज़ाम पास होता है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और आज तो मैंने कोई क्लास भी नहीं देखी और टेस्ट मैंने एक लगाया, वो भी रो रो कर। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। रो रो कर मतलब है कि बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी खुद के साथ ज़बरदस्ती करके कि चलो एक टेस्ट तो लगाना ही है। और रीजनिंग का मैं कंपलसरी रखती हूँ कि एक टेस्ट तो लगाना ही होता है। तो मैंने एक टेस्ट लगाया और उसके बाद कोई भी मैंने क्लास नहीं देखी और फिर उसके बाद कोई टेस्ट नहीं लगाया, मॉक नहीं लगाया। और दीदी बोल रही थी कम से कम एक मॉक लगा के तो देख, एग्ज़ाम आने वाला है, चल 1 महीने बाद आने वाला है, लेकिन मॉक लगा के तो देख कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ कमी रह रही है। तो मैंने मॉक नहीं लगाया उनके कहने पर भी। और पता नहीं, मैं है ना, जो मेरी स्टडी टेबल रखी हुई है ना, उसके जस्ट पीछे बेड है, थोड़ा सा दिख रहा है अभी, वो ब्लैक कलर का। तो मैं दिन भर उस बेड पे पड़ी रही कल और रील देखती रही। और रील नहीं तो फिर फ़ोन को साइड में रख के और बस जस्ट लेटी ही रही। पता नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा कल दिन भर मेरा। और मैंने इतनी ही कम पढ़ाई की ना, और वो पढ़ाई तो बस पढ़ाई के नाम पे वो पढ़ाई भी नहीं थी, बस पीडीएफ डाउनलोड की, उनको सॉल्व किया। कोई भी टाइमर नहीं कि आराम से पीडीएफ रोते रोते सॉल्व करते रहो। बिल्कुल एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर 2 मिनट बैठ गए, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर 2 मिनट बैठ गए। बहुत ही बुरे से पढ़ाई की कल तो मैंने। और ये जो टेस्ट लगाया था उसमें स्कोर इतना बुरा आया ना, मैं क्वेश्चन को देख रही थी, सामने क्वेश्चन सामने था, फिर भी मैं उसे सॉल्व नहीं कर रही थी। पता नहीं मेरा दिमाग मुझसे क्या चाहता है। ये चाहता है कि मेरा ये एग्ज़ाम बुरा जाए, या मैं पढ़ाई ना करूं, या मैं तैयारी करना ही छोड़ दूं। क्योंकि मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था कल दिन भर। तो ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि ऐसे कैसे चलेगा, मैं एग्ज़ाम में ही बैठी रहूँगी, लगता है क्वेश्चंस को देखती रहूँगी, सॉल्व नहीं करूँगी। और आगे जो स्कोर आया है ना, उसको देख के तो बिल्कुल कंफर्म ही हो जाएगा कि सीरियसली कल मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगा। और पहले तो मैं मन लगाने की कोशिश कर रही थी, मैं 12-1 बजे तक काम से फ्री हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब पढ़ाई करूँगी, लेकिन 1 घंटे मैं 1 बजे से 2 बजे तक रील देखती रही, ये सोच के कि 10 मिनट बाद पढ़ाई करूँगी। जब पूरे 2:30 बज जाएंगे तब पढ़ाई करूँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो 2:45 से पढ़ाई करूँगी। फिर मैंने सोचा कि चलो 3 बजे से पढ़ाई करूँगी। फिर मैं पढ़ाई करने बैठ ही रही थी तो मेरी दोस्त का कॉल आ गया, तो मैं मार्केट चली गई। शाम को 5 बजे मार्केट से आई। फिर मैं रात में 8 बजे पढ़ने बैठी और 3 घंटे तक मैं पढ़ने भी नहीं बैठी मार्केट से आके। और फिर 12 बजे तक मैंने ऐसे रो रो के पढ़ाई की ना, बस पढ़ लिया, फिर बैठ गई, पढ़ लिया, फिर बैठ गई। ऐसे मेरी दीदी मुझे देख देख के बहुत घूर के देख रही थी कि ये क्या कर रही है तू, तुझे पढ़ना भी है या नहीं। मेरा मन भर गया पढ़ाई से, ऐसा लग रहा था कल तो मुझे। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही ले रही। कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी से ही पढ़ाई करनी है। ऐसे कंसिस्टेंसी रुक जाती है ना कि फिर अभी आज नहीं पढ़ा, कल पढ़ लेंगे, चलो कल से पढ़ लेंगे। तो कुछ तो पढ़ना ही था मुझे, ऐसे बिना पढ़े नहीं रहना था। और ऐसा लग रहा था कि मैं पढ़ने का नाम कर रही हूँ, सिर्फ नाम के नाम पे पढ़ रही हूँ मैं, और पढ़ने में कोई सार नहीं है, ऐसा लग रहा था कल तो मुझे। कल मैंने पीडीएफ भी ग्रुप में शेयर कर दी थी, बाकी लोग तो पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग सब पढ़ो। और जो पीडीएफ मैंने शेयर की थी उसका ही टेस्ट लगाया था रीजनिंग का। मैथ्स का तो जो डीआई आती है उसमें उन्हें देख के ही मैं डर जाती हूँ। चलो अगर डीआई थोड़ी इजी भी आ गई, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इतने बड़े बड़े आते हैं ना कि उनको देख के ऐसा लगता है कि भाई मेरा तो मन ही नहीं है पढ़ने का। ये क्वेश्चंस मैं कैसे सॉल्व करूँगी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। वो ईजी है लेकिन वो 3-4 लाइन के देते हैं ना, मतलब एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें पूछ लेते हैं वो। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले डीआई का डर ही ख़त्म करती हूँ मैंने जो क्लास देखी थी उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे डीआई के, तो फिर उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर ली मैंने, क्योंकि मैं पीडीएफ ही सॉल्व कर रही थी, कुछ और तो पढ़ नहीं रही थी। मैंने कहा चलो उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आज निपटा देते हैं, इतने दिन से कर ही नहीं पा रही हूँ मैं। और वो पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर पाई थी, मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं उसे भी ग्रुप में शेयर कर दूँगी। और ये रहा बहुत ही बुरा स्कोर, जो कि नहीं आना चाहिए था। जो टेस्ट मैंने रो रो के दिया था उसका स्कोर भी बहुत रुलाने वाला आया। और अटैम्प्ट ही मैंने इतने कम किए थे, मतलब 10 तो मैंने छोड़ ही दिए थे, 5 उसमें से गलत निकल गए। पता नहीं नींद में टिक कर रही थी, क्या कर रही थी, ऐसा स्कोर आया ना। उसके बाद मैंने कहा अब तो कोई टेस्ट नहीं लगाऊंगी, कोई क्लास तो देखने का मन था ही नहीं। तो फिर मैंने पीडीएफ डाउनलोड की और ये पीडीएफ सॉल्व की। ये सारी पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं।
बाकी मैंने कहीं सुना है कि मन जो चाहता है वो मत करो, मन को कंट्रोल करो, जो अपन चाहते हैं वो करवाओ मन से। लेकिन ऐसा मुझसे हो नहीं पा रहा है। बस ये मोटिवेशन वाली बातें मैं सुन लेती हूँ कि मन को कंट्रोल करो, जो सही है वो करो, मन की बातों में मत लगो। लेकिन मैं मन की ही बातों में लग जाती हूँ और जैसा मन करता है वैसा करती रहती हूँ, बेड पे लेटी रहती हूँ, रील देखती रहती हूँ। दोस्त का फ़ोन आ गया तो बाहर चली जाती हूँ, बिल्कुल। और फिर मुझे ना रात में जब मैं बेड पे लेटती हूँ तो फिर ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है कि यार मम्मी पापा कितना विश्वास कर रहे हैं, उनको लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब लगेगी। लेकिन यहाँ पे बच्चे ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ने चाहिए। 1 महीना बचा है आरबीआई के एग्ज़ाम में, उसका फॉर्म फिल भी कर दिया है। और बस ऐसा लगता है मैं फॉर्म फिल करती हूँ और अच्छे से पढ़ती नहीं हूँ। अभी तक एक भी एग्ज़ाम का प्री नहीं निकला है मेरा। 8 से 9 महीने हो गए पढ़ाई करते हुए, कब से मैंने तैयारी शुरू की है। एक प्री तो निकल जाना था। और अर्थमेटिक की क्लास नहीं देखी, जो कि मैंने सोची थी कि डेली ही क्लास देखूँगी। एक मुझे कमेंट आया था कि आप कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज करते हो। देख लो भाई मेरी कंसिस्टेंसी, मैं कितनी ज़्यादा मैनेज कर पा रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं होती मुझसे। जो कमेंट करते हैं उनसे तो थोड़ी बहुत हो भी जाती होगी, वो डेली अच्छे से पढ़ लेते होंगे। मैं तो बस पीडीएफ के नाम पे ही बैठी रहती हूँ कि चलो आज पीडीएफ सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद एक नई चीज़ मिल गई है मुझे, करंट अफेयर पढ़ना। फिर मैं करंट अफेयर बेड पे लेटे लेटे पढ़ती हूँ, वो भी लैपटॉप में निकाल लेती हूँ और एक पिलो रख के आधा लेट जाती हूँ, आधी बैठ जाती हूँ और उसको पढ़ती रहती हूँ। पता नहीं दिमाग में कुछ जाता भी है या नहीं। मुझे तो खुद पे ये भी विश्वास नहीं है कि ये सब जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे याद रहता है या बस मैं पढ़ने के लिए पढ़ रही हूँ। मुझे अब कुछ भी नहीं पता गाइस, पता नहीं क्या ही होने वाला है एग्ज़ाम में। कोशिश करूँगी कि कल से अच्छे से पढूँ, बाकी कोशिश ही कर सकती हूँ। मैं डेली यही सोचती हूँ कि अब कल से कोशिश करूँगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, अच्छे से पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। एक दिन लेकिन मुझे लगा था अभी बीच में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, बाकी टेस्ट भी लगा लिए थे, क्लासेस भी देख ली थी, क्लासेस के बाद सॉल्व भी कर लिया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि यार मैं अच्छे से पढ़ने लगी हूँ वापस से। लेकिन अब फिर से वही हो गया। ये वो पीडीएफ है डीआई की, जो मैं इतने दिन से सॉल्व नहीं कर पा रही थी, लेकिन कल मैंने कर ली थी। अगर किसी को ये चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। बाकी इसमें डीआई तो बहुत ईजी थी, लेकिन इसमें बड़े लेंथी से क्वेश्चंस पूछ लिए थे, इनको सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगने वाला था। लेकिन फिर भी बिना टाइमर के साथ टाइम पास जैसी पढ़ाई मुझे करनी थी वो मैंने कर ली थी। और बस गाइस इतनी पढ़ाई मैं कर पाई थी कल, इससे ज़्यादा पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई मुझसे। और अब कल देखते हैं कल कितनी क्या पढ़ाई कर पाती हूँ मैं। बाकी कल मुझे खुद से उम्मीद रहेगी कि कल मैं क्लासेस भी देख लूँ, उन्हें सॉल्व भी कर लूँ और अच्छे से पढ़ाई हो जाए। सो बाकी सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो, मेरी तरह आलसी मत बनना। और मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय गाइस, बाय।